नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कोरोना पीड़ित परिवारों का कांग्रेस कर रही सर्वे। सेवानिवृत्त होने के बाद राजेश मारू ने की देहदान की घोषणा। सड़क पर गोबर फेंक रहे पशुपालक। और छुई खदान में रोका छेका अभियान के लिए हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में राजनांदगांव शहर के सभी वार्ड में कोरोना से प्रभावित परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। किसी ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, तो किसी की नौकरी चली गई, तो किसी की जमा पूंजी खर्च हो गई। ऐसे में लोगों के दुखों में उनके साथ खड़े होकर उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा परिवारों का सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। राजनांदगांव शहर में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में सर्वे किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा स्वयं लोगों के घरों तक पहुँचकर एक फॉर्म में मांगी गई जानकारी जुटा रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा आज कंचनबाग और भरकापारा वार्ड में पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और कोरोना महामारी से प्रभावित होने वाले परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे की जानकारी दी। इस दौरान शहर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने लोगों से परिवार के सभी पात्र लोगों के द्वारा वैक्सीन लगाया गया है या नहीं, इस संबंध में भी पूछताछ की। वहीं वैक्सीन नहीं लगाने वाले कई परिवारों को उन्होंने वैक्सीन के फायदे बताकर जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की समझाइश भी दी और कोरोना के संभावित तीसरी लहर को रोकने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आग्रह भी किया। कांग्रेस पार्टी जानकारी लेके कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों के साथ में उनके लिए क्या सहयोग कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए कांग्रेस के लोग हम काम कर रहे हैं। हम सब डाटा इकट्ठा करके हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे और उसके बाद जो आगे निर्देश होगा वो आगे हम कार्य करेंगे। इसके साथ साथ हमें पूरा हमारे को जो डाटा दिया गया है उसके साथ साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक दरवाजे में ये डाटा इकट्ठा करने के साथ साथ जो हमारे को वैक्सीन लगना है उसके लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जहाँ वैक्सीन नहीं लगा है उनके भी नाम और जानकारी रख रहे हैं और दोबारा दूसरे दिन उनको जाके बोल रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाइए करके। और वैक्सीन का अभियान भी साथ साथ में चल रहा है। प्रत्येक घर में हम वैक्सीन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं। कोरोना से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए दिए गए फॉर्म में शहर, जिला, गांव, ब्लॉक की जानकारी, परिवार के मुखिया और सदस्यों की संख्या अंकित की जा रही है। तो वहीं सर्वे के माध्यम से फॉर्म में पूछा जा रहा है कि कोरोना काल में उनके परिवार से क्या कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हुआ है, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है, क्या परिवार में किसी कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है, क्या कोरोना काल किसी की नौकरी छूट गई है। वहीं कोरोना से प्रभावित परिवार को राशन, नौकरी, शिक्षा या आर्थिक सहायता की जरूरत के संबंध में जानकारी लिखी जा रही है। फॉर्म की एक पावती संबंधित परिवार को भी दी जा रही है। कांग्रेस कमेटी द्वारा किए जा रहे इस सर्वे से कोरोना से प्रभावित होने वाले परिवारों का एक सत्यापित आंकड़ा प्रदेश सरकार तक पहुंचेगा, जिससे पीड़ित परिवारों के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस द्वारा किए जा रहे सर्वे से कोरोना पीड़ित परिवार को भी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। कोरोना से प्रभावित होने के बाद कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही इस पूछ परख से कोरोना पीड़ित परिवारों ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा और उनकी टीम की सराहना भी की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी मां पाताल भैरवी मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेश मारू 30 जून को शासकीय सेवा से निवृत्त हुए और उन्होंने अपने देहदान की घोषणा की। कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित शहरी विकास प्राधिकरण विभाग में लगातार अपनी सेवाएं देने के पश्चात 30 जून को शासकीय कार्य से राजेश मारू कार्यमुक्त हो गए।
विदाई की इस बेला में कार्यालय से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों ने पूरा समय उनके साथ बिताया। सभी कर्मचारियों द्वारा राजेश मारू को प्रतीक चिन्ह, शाल, श्रीफल देकर विदाई दी गई। राजेश मारू सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवाभावी कार्यों से भी सतत जुड़े हुए हैं। वहीं शहर के ऐतिहासिक बर्फानी धाम में मां पाताल भैरवी मंदिर का निर्माण करवाकर पूरे देश के मानचित्र में राजनांदगांव का नाम अंकित करवाया। कोरोना काल के दौर में वे दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मदद की। वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपने पत्रकार मित्र कमलेश सिमनकर के साथ मिलकर करीब 1200 से अधिक परिवारों को सूखा राशन पहुंचाया। वनांचल क्षेत्र में जिनकी दवाइयां खत्म हो गई थी उन्हें दवाइयां पहुंचाई। पलायन से लौट रहे पैदल अपने घर सैकड़ों मील चलकर जा रहे लोगों को उनके गांव तक छोड़ा। इन्हीं सब सेवाभावी वजह से राजेश मारू की शहर में एक अलग पहचान है। शासकीय सेवा से मुक्त होने से उनके इष्ट मित्रों ने मंदिर परिसर में एक गीत संगीत का संक्षिप्त आयोजन किया और उनका सम्मान किया। भाई मैं 30 जून को रिटायर हो गया हूँ और आगे जनहित में ही सब काम करना चाहता हूँ। और मैंने अपनी स्वेच्छा से देहदान किया हूँ कि देहदान भी इसलिए ज़रूरी है कि मरने के बाद वैसे भी काया की कोई कीमत है ही नहीं, तो मर के मैं किसी के काम आ सकूँ, यही मेरी सोच है। भाई जो मेरी सेवाएं हैं जनहित के लिए है ना, वो निरंतर चलती रहेंगी, वो आगे बढ़ती ही रहेंगी। कला क्षेत्र में भी मैं काम करते रहूँगा, है ना। कलाकारों के लिए भी अब तो पूरा समय मेरे पास है, मैं उनको पूरा समय अपना दूंगा। अपने सेवानिवृत्त होने पर राजेश मारू ने शासकीय मेडिकल कॉलेज को मृत्यु पश्चात देहदान का फॉर्म भरकर देहदान की घोषणा भी की है। शासकीय कार्य से मुक्त होने के बाद राजेश मारू ने अपने सामाजिक जिम्मेदारियां और बढ़ चढ़कर किए जाने की बात कही और उन्होंने कहा कि अब सारा समय जनसेवा, कलाकारों के उत्थान और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए देंगे। राकेश रजक और सुरेश देवराज के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे छुरी खदान में रोका छेका को लेकर बैठक। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9993457412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए छुई खदान में बैठक आयोजित कर रोका छेका अभियान प्रारंभ किया गया है। छुई खदान के समिस्त ग्राम कोड़का में आयोजित बैठक में एसडीएम श्रीमती निशा पांडे तिवारी ने सभी गौठानों में पशुओं की देखभाल एवं उसके चारा पानी की उचित व्यवस्था करने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए खेती किसानी के काम में किसान जुड़ गए हैं। धान बुआई का काम शुरू हो गया है। बुआई के बाद फसलों की मवेशियों से सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके लिए रोका छेका अभियान प्रारंभ किया गया है। मवेशियों को गांव में संचालित गौठानों में संरक्षित किया जाएगा, जिससे खेत में फसल सुरक्षित रहेगा। उन्होंने मवेशियों के लिए गौठानों को समुचित रूप से संधारित करने, गौठान का सतत निरीक्षण करने एवं सभी गौठानों में चारागाह विकसित करने के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसानों के हित में बेहतर सोच रखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए रोका छेका अभियान काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। जनपद उपाध्यक्ष ललित महोबिया ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए रोका छेका खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर अभियान है। इससे फसल सुरक्षित रहेंगी, फसलों को होने वाले हानि से बचाया जा सकेगा। इस अभियान की पूर्णता के लिए सभी का सहयोग एवं प्रशासनिक कसावट भी जरूरी है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि किसानों को स्वावलंबी बनाने की, जिसके तहत उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, जिसमें मुख्यतः अभी जो चल रहा है वो रेखा छौका है। रेखा छौका का मतलब ये है कि अपन जो मवेशी है उनको छेक कर हम लोग सीधा गौठान में लाएँ। गौठान में लाने के बाद हमारी जो खेती है तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। पहले क्या होता है कि ये योजना नहीं थी तो उसमें हम लोग जानवर को खुला ढील देते थे, उससे जिससे हमारी बहुत सारी फसल नुकसान हो जाते थे और किसानों की बहुत सारी हानि होती थी। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान मुख्यमंत्री, किसानों के हित में रूट लेवल का जो सोच रखते हैं, उस हिसाब से ये जो काम है, रोका छेका जो कार्यक्रम रखे हैं, बोनी के बाद जो फसल की चराई होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। उसको रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो सोच है, उसके तहत हम लोग गांव में जागरूकता लाने के लिए सब गांव में और गौठानों में जाके रोका छेका के संबंध में लोगों को जागरूक किए हैं। और हम सब लोगों से यह निवेदन किए हैं कि फसल बुआई के बाद अपने अपने मवेशियों को चरवाहे के हाथ सुपुर्द करें और ताकि हमारा फसल नुकसान ना हो। अक्सर छुई खदान की ही गाय गोबर लेके घाट डाल लेके छोड़ देते हो, खाली सिर्फ बगैर कट्टे ही क्षेत्र पूरा नाश कर देते।
रोका छिका योजना भूपेश बघेल सरकार ने किया है। और मैं तो यही कहता हूँ सबसे ज़्यादा गांव ला भी बोला था कि चरवाहा एक ही रखें। कार्यक्रम में एसडीएम के अतिरिक्त लेखाधिकारी मोहित ध्रुव, कार्यक्रम अधिकारी सिद्धार्थ जायसवाल, पशुधन विभाग आरपी टंडन, जिला पंचायत सदस्य निर्मला विजय वर्मा, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, जनपद उपाध्यक्ष ललित महोबिया, पशुपालक, किसान आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के दौड़ में बढ़ते राजनांदगांव शहर की सफाई व्यवस्था अब तक नहीं सुधरी है। यहाँ चौक चौराहों पर कचरे का अंबार देखा जा सकता है। वहीं गोबर खरीदी केंद्र में गोबर नहीं बेच पाने वाले पशुपालक चौक पर ही गोबर फेंक रहे हैं। स्वच्छता अभियान के दौर में स्मार्ट सिटी की दौड़ में बढ़ते राजनांदगांव शहर के सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार जन जागरूकता फैलाई गई। लाखों रुपए सफाई व्यवस्था के नाम पर खर्च किए गए। इसके बावजूद शहर के कुछ वार्डों में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, तो वहीं चौक चौराहों पर कचरे भी नज़र आते हैं। राजनांदगांव शहर के नंदई चौक में आए दिन कचरे का अंबार देखा जा रहा है। यहाँ से उठने वाली बदबू की वजह से भी लोग परेशान रहते हैं। कई बार शिकायत के बाद भी साफ़ सफाई नहीं हुई, तो वहीं आसपास क्षेत्र का कूड़ा लाकर भी इसी स्थान पर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर नहीं बेच पाने वाले पशुपालक भी इसी कूड़े के अंबार में गोबर फेंक रहे हैं। बारिश के दिनों में गोबर चौक के समीप फेंके जाने से वहां कीचड़ का रूप लेकर सड़क तक फैल जाती है, जिससे आम राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के फिसल जाने का खतरा भी बरकरार रहता है। इसके बावजूद नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं है, जिससे बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।